अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 2 जून को मैंने टेस्ट करवाया था। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोरोना पॉजिटिव था मुझे, और तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता जो था मेरा वो बहुत ही क्रिटिकल था। अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम क्लियर हो गया, मैं ठीक हो गया। 19 तारीख को मैंने दोबारा टेस्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिपोर्ट अब क्लियर है। और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस बीमारी से रिलेटेड कि अब भी हमारे तमाम जो भाई हैं, तमाम हमारे जो लोग हैं, उसमें मेजॉरिटी एटलीस्ट 40% लोग अभी भी इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहे, और वो यही समझते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है और हर बंदे को ऐसे ही मुंह उठा के कोरोना पॉजिटिव कह दिया जाता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो हॉस्पिटल जाता है वो वापस नहीं आता व्हाट्सएवर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कंडीशन नहीं आई कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर कर गया हूँ। और यस, बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस इसका, जो इस बीमारी का जो सांस का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे उन दोस्त के बच्चों से, कि जो डिफरेंट बातें खुद से बनाते हैं और वो पोस्ट्स लगा देते हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे कि ये सोन समथिंग करके ये कावा था, खुदे दी गर्क की, ये वाला कावा मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने पिलाया जस्ट बिकॉज के फेसबुक पे देखा था कि जी इसके अंदर इसका इलाज है, और तबाहकारी मचा दी गई। लगातार 3-4 दिन मुझे ये कावा पिलाया गया, और बाद में मैंने बीमारी की हालत में अपनी कंडीशन एक डिफरेंट उसमें ख़राब होते देख मैंने इस पर रिसर्च की कि ये बेसिकली क्या चीज़ है। तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ थी, इसका आपके कोरोना से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ऐसे जाहिल के बच्चे हैं ये लोग कि जो बीमारी तक को नहीं छोड़ते। एक बात तो चलें समझ में आती है कि जी इन्होंने ये मास्क वगैरह महंगे कर दिए, सैनिटाइजर्स महंगे कर दिए, ये चीज़ों में समझ में आती है कि ये द खंजीर बची थी, और ये सारे मतलब अपनी मौत भूले हुए हैं और सिर्फ कमाई कमाई कमाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बीमारी के दौरान मुझे मेरे रिश्तेदारों और मेरे कुछ दोस्तों वगैरह ने बाकायदा कॉल करके कहा, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप बीमार हैं, कोशिश करें मैक्सिमम दुआ करें खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। इंसान हमेशा दुआ मांगता है और हम अल्लाह पाक से बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, और ये हमारा मतलब हमें पता है कि एक इंसान बीमार हो तो अल्लाह पाक उसके मज़ीद करीब होता है, अल्लाह पाक उसकी सुनता है। बीमारी की हालत में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, एक ही दुआ निकलती थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दो, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दो। कुछ और चाहते हुए भी मुंह से कुछ नहीं था निकलता। इतना इंसान उस लेवल पे आ जाता है। तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह से अल्लाह की रज़ामंदी मांगें, और ये जो दुनियावी मामलात हैं ये दुनिया में रह जाने हैं। ये मैं ख़ास तौर पे इन कुसडब बच्चों को कह रहा हूँ कि जो ये फजूल पोस्ट्स इस बीमारी से रिलेटेड लगाते हैं कि जी ये कर लो तो शिफा मिल जाएगी, ये कर लो तो शिफा मिल जाएगी। मेरी फैमिली भी खैर ऐसी ही है कि जो भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखा और उसके ऊपर अमल कर दिया। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरी बीवी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी। ये देखें, कोरोना वायरस का जो इलाज है वो भी आज 7 दिन हो गए मेरे इस दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया है। यहाँ जो कोरोना वायरस का जो इलाज है परफेक्ट ऊपर अल्लाह की दस्तार लगी हुई है, परफेक्ट जो उसका इलाज है। क्या इलाज है? ये जो कबूतर है, कबूतर देखा है? कमली वाले के रोजे पर भी कबूतर हैं, दाता साहब के हजूर में भी कबूतर है, मैयदीन अजमेरी के दरबार पर भी कबूतर है, सैनी सरकार चले जाए वहां भी कबूतर मौजूद है। ये जो कबूतर है ये अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह अल्लाह करता है। इसका जो पोटा है, पोटा जिसके अंदर ये दाने खाता है, ये इसका पोटे के अंदर से वो जो उसकी पिट्ठी होती है, वो जो गुजा वगैरह होती है वो बाहर निकालें। उसके अंदर एक चिल्ली सी होती है, छोटी ब्रिक सी एक चिल्ली होती है। वो 3 कबूतरों की जिल्ली निकाल के, पोटे की जिल्ली निकाल के
किसी चीज में डालकर उसको पकाएं या वैसे बीज में रख दें, उसका पानी पिया जाए, कोई कोरोना वायरस वगैरह नहीं है, सब कोरोना वायरस खत्म उस चिली के अंदर है। कोई अगर ये कहता है कि ये गलत है, मैं उसको ये बात नोट करवाता हूं, कबूतर जो चीज भी मतलब अपनी चूंच में लेता है, अपने इलक से नीचे करता है, वो जहरीली हो या उसके अंदर जो कुछ भी हो, पोटा उसको हजम कर देता है, उसका मैदा हजम कर देता है। इसी तरीके से हजम करने के लिए वही 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 झिल्ली है, वही झिल्ली है। वो झिल्ली जो है पोटे के अंदर, वो कोरोना वायरस के लिए भी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, जिन लोगों को शुगर है वो भी इस्तेमाल करें, उनकी शुगर भी नहीं रहेगी। अल्लाह खुदा ना खास्ता अगर मेरी फैमिली में किसी ने ये वीडियो देख ली होती और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे इस टॉर्चर से गुजरना पड़ता तो मैं क्या करता। ये देखिए, ये जो है मामलात, लोगों ने ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बनाना, मशहूर होना और किसी न किसी तरीके से पैसे कमाना, अपनी पोस्ट्स को, अपनी वीडियोस को मैक्सिमम चलाना। लोग सिर्फ उस टॉपिक को पकड़ते हैं और कहते हैं कि बस हम जो मर्जी बोल लें, क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ लोग देखें, इनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उस पर अमल कर लेगा, कोई किसी की लाइफ ख़राब हो सकती है, किसी को मज़ीद कोई तकलीफ़ में जा सकता है, उसकी वजह से इन लोगों को इन चीज़ों की परवाह नहीं है। एनीवे, जो इनको तो खैर दफ़ा माने, खैर जो लोग, मैंने अभी इसी बीमारी के दौरान मुझे पता लगा कि कुछ लोग, ख़ास तौर पे कुछ स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल्स हैं, बड़े मशहूर पाकिस्तान के और महंगे हॉस्पिटल्स, जो कि प्लाज्मा बेच रहे हैं। खुदे तासुगर्क का, तुम इतने लोग बेहिस हो गए हो कि किसी की परवाह ही नहीं है। चाहे कोई अमीर आदमी भी बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, आप उसके साथ माल का सौदा कैसे कर सकते हैं कि जब खास तौर पे वो लोग जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं, खुदा का वास्ता है ठीक हो गए हो, अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी है। एटलीस्ट वो लोग जो इस बीमारी से गुजरे हैं, वो लोग जानते हैं इस बात को कि आप सब लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग मौत को छू कर आए हैं, कब्र में पांव डाल के वापस निकाले हैं। और ये अल्लाह का हम पे एहसान था, हमने खुद से कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने हमें दूसरी ज़िंदगी दी है। अब भी अगर हम इंसान के बच्चे नहीं बनते तो दी सिरी कोई साढ़े ते बंब सुट दे, तबाह कर दे सारा कुछ। खुदे तासुगर्क का, ये तबाहियाँ, ये बीमारियाँ, ये वबाएं और ये मौसम के हालात, ये सब कुछ ज़ालिमानो, तुम ये बगैर के बच्चों, ये इस वजह से हो रहा है। इस वजह से कि हम लोगों को एहसास ही नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ पे पैसा कमाना है, कहाँ पे पैसा नहीं कमाना, और हमने कब कहाँ किसकी मदद करनी है। खुदा का वास्ता है, आप सबको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़, जिनकी एंटीबॉडीज़ हैं कोरोना की, आपको अल्लाह का वास्ता है, किसी और के लिए नहीं, अपनी कब्र को संवारने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए जाएं। किसी मजबूर इंसान को ये ज़रूर देख लें कि जिसको आप जाके प्लाज्मा डोनेट करें, और ये देख लें कि जिसको प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, क्या वो वाकई में इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है। ऑल्दो यस, कोरोना में हर बंदा सीरियस है, लेकिन वो लोग जो 50+ हैं, उनके लिए इसको सरवाइव करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। जो इसमें सांस का अटैक आता है, उसको सरवाइव करना, उस अटैक की कंडीशन को क्रॉस करना लिटरली, और वो दिन में 4-4, 5-5 बार अटैक आता है। मुझे 1.5 हफ्ता सांस का प्रॉब्लम रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं रोज़ाना किस तरीके से उस प्रॉब्लम में से गुजरता था, और एक बार मेरी ये कंडीशन थी कि मुझसे कलमा भी नहीं था पढ़ा जा रहा, और उस दिन मैं रो पड़ा था और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक ऐसे मौत ना देना कि मैं कलमा भी ना पढ़ सकूं। ये एक बड़ी बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
बजाय मदद करने के हम मुनाफाखोरी की तरफ जा रहे हैं। और मुनाफाखोरी में देखें कि अल्लाह ने हमें कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। हम कहते हैं कि जी ये यहूदियों ने किया, ये ईसाइयों ने किया, ये अमेरिका ने किया, और भाई भाड़ में गए सब कुछ, भाड़ में गए सारे। याद रखें कि जो भी कायनात में मामलात होते हैं वो अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हो सकते। अगर वो किसी भी मुल्क के या किसी भी मज़हब के या किसी भी फ़िरके के किसी भी इंसान ने किया है तो उसको मामलात को अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं कर सकता। और वो अब अगर ख़त्म होंगे तो वो अल्लाह पाक के हुक्म से ही होंगे। अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। और आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आपको कोरोना हुआ था, आप ठीक हो गए हैं, आपकी एंटीबॉडीज़ हैं, प्लीज़ कुछ नहीं होता, जाएं और अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जाके किसी मजबूर, किसी बूढ़े कि किसी बहुत ही सीरियस कंडीशन वाले, बेशक यंग हो लेकिन बहुत ही सीरियस कंडीशन में अगर आपको नज़र आता है कि वो वेंटिलेटर्स पे है, तो जाके प्लीज़ उन्हें प्लाज्मा डोनेट करें। मुझे नहीं पता कि ये प्लाज्मा जो है कितना करामद है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि एटलीस्ट 40 to 60% करामद है। अगर है 5% भी है तो यार क्या फ़र्क पड़ता है। हम सब इकट्ठे हों और प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें। और मैं आपको एक बात कहूँ, लिटरली इस सिचुएशन के बाद इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर हम अब भी लोगों को नुकसान पहुंचाने या हम किसी की मदद ना करने या हम अपने किसी फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि मोस्टली आपने देखा होगा ऑफिसेज में लोग जॉब करते हैं तो अपने से ऊपर की पोस्ट वाले इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो कोई ना कोई डिफरेंट सिचुएशंस करते हैं। और एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमें नज़र में आती है कि किसी दूसरे की बुराई करनी होती है तो उस की बुराई को इस तरह से पेश करते हैं कि उसके बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोलते, बल्कि अपनी तारीफ स्टार्ट कर देते हैं कि बताते हैं कि जी हमने तो ये काम ऐसे ऐसे कर दिया। ये सब कुछ दुनिया का दुनिया में रह जाना है, कुछ आगे नहीं जाना, कुछ भी आगे नहीं जाना। आगे सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल जाने हैं जो कि हमारा रब जानता है। और वो अगर हम अच्छे नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए मामला खराब है। मैंने अपने सारे मामला अपने लिए करने, अपनी कब्र के लिए करने हैं, आपने अपने अपनी कब्र के लिए करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। प्लीज़ इंसान के बच्चे बने। और ये जो लोगों की मजबूरी से खेलना, लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ करे, आपको भी मुझको भी। हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और प्लीज़ ये वक्त है, अभी वक्त है कि हम फौरी तौर पे अपने हमसायों, और प्लीज़ खुदा का वास्ता है, ये जो अजीब से खबीस ये हमारी खबासत एक हमारे अंदर आ गई है कि जी वो फलाने है मज़हब का है, ये वो फलाने फ़िरके का है, तो मैंने उसकी मदद नहीं करनी। तानू रब पूछे जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं, बिना किसी मज़हब के सोचे, बिना किसी फ़िरके के सोचे हर किसी की मदद करें। आप सबकी मदद करें, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी मदद करेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन खैर मेरे पास अब अल्फाज नहीं है मज़ीद कुछ डिफ़ाइन करने के लिए। कि मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आपको अल्लाह का वास्ता है। और हाँ, अगर आप घर आए हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, नहाएं धोएं अच्छी तरह, और ये सब कुछ करने के बाद फौरी तौर पे जिनके वालिदैन नहीं हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन जिनके हैं मैक्सिमम टाइम दें, उनको पैम्पर करें, उनके साथ हंसी मजाक करें, जो मर्जी जिस तरह भी आप उनसे प्यार करते हैं, जिस तरह से भी आप उनको शो करवाते हैं। ये अल्लाह पाक वालिदैन को सलामत रखे। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है उस चीज़ को बयान करने के लिए कि मैं किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं। लेकिन प्लीज़ जिनके पेरेंट्स हैं, अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे आपके 5-5, 6-6 साल के आप अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, वैसे अपने पेरेंट्स को ट्रीट करें। खेलें कूदें, हंसी मजाक करें, उनको गुदगुदी करें।
जोक्स सुनाएं, उनको लेके बाहर जाएं, बाहर ले जाके स्पेशली उनको बाहर लेके जाएं उनकी चॉइस की खातिर। जिस तरह हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि बच्चों को प्लेग्राउंड लेके जा रहे हैं, हम कहीं जॉयलैंड वगैरह लेके जा रहे हैं, इस तरह से उनकी ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग उनके साथ करें, ताकि वो मुस्कुराएं, उनको हंसाएं, उनको मैक्सिमम जो भी आप कर सकते हैं प्लीज फॉर गॉड सेक अपने पेरेंट्स के लिए करें, क्योंकि माँ बाप सांझे हैं। प्लीज अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह पाक हमें इस वबा के इस सिचुएशन से अल्लाह पाक हम सबको निकाले। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। और किसी इंसान को अगर मेरे अल्फाज में मतलब बड़े गलत अल्फाज, कुछ बीच में गालियां भी दे गया हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा उनको ही लगेगा जिन्होंने हरकत की होगी। अगर आपको बुरा लगा है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।